स्टूडेंट्स, हम अब आपको टीच करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के अंतर्गत यूज ऑफ देयर। हम देयर का प्रयोग सीखेंगे। आइए कुछ इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, सुनिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जब कहीं भी किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाए तो उस सेंस में हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जिसे कहा जाए कि बाग में एक लड़का था, तो अगर इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो कैसे बनाएंगे? तो लिख सकते हैं कि बाग में एक लड़का था, तो देयर वाज अ बॉय इन गार्डन। और बाल्टी में थोड़ा पानी है, तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बकेट। क्लास में कुछ ही लड़के हैं, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। कुछ लड़के क्लास में नहीं हैं, तो देयर आर और नॉट कर सकते हैं सम बॉयज, या देयर आर सम के जगह पे निगेटिव में हम एनी कर देते हैं, देयर आर नॉट एनी बॉय इन द क्लास। तो इस तरीके से हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर निगेटिव है तो हम देयर और इज या वाज वर इसके बाद नॉट लगा देते हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आइए देखते हैं। देयर के साथ अकॉर्डिंग टू टेंस आप इज आर या वाज वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हम जैसे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, वैसे ही जो है इसका भी हम प्रयोग देयर से पहले हम इज आर का या वाज वर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आइए देखिए हमने लिखा है यूज ऑफ देयर। क्या दे दिया गया आपका? देयर। तो इस तरीके से आपको करना है यूज ऑफ देयर को। यहां देखिए हम देयर का प्रयोग जो है कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देयर का मीनिंग होता है वहां। क्या होता है? वहां। ठीक है, इसका मीनिंग कई बार हम वहां भी लेते हैं, वहां भी लिखते हैं, राइट। और कई बार देयर का वहां नहीं होता है, जब कहीं भी सब्जेक्ट का पता नहीं चलता तो वहां पे हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से इट का भी है। तो पहले देयर का देखिए हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर है क्या। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रक्चर, एसटी का मतलब स्ट्रक्चर, इसमें हम जो है सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके साथ इज का भी इस्तेमाल करते हैं और आर का भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का। इसमें वाज वर का भी इस्तेमाल होता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज है। ठीक है, इसमें क्या चीज है आपको पता चलेगा, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कहा जाए कि बाग में एक लड़का है, तो देयर इज अ बॉय इन द गार्डन, इज लगा दिया। बाग में लड़के हैं, फ्यूलर हो गया, तो देयर आर बॉयज इन द गार्डन। बाग में लड़के थे, तो देयर वर बॉयज इन द गार्डन। गांव बाग में लड़का था, तो देयर वाज अ बॉय इन द गार्डन। ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जिसे कहा जाए बाग में एक लड़का था। क्या था? एक लड़का था। ठीक, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए बाग में एक लड़का था, कोई भी वस्तु चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कहीं पे होना या न होना पाया जाए तो उस सेंस में हम देयर से उस सेंटेंस को पूरा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो देखिए ये दिया गया, सबसे पहले देयर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? देयर। ठीक है, अब इज एम आर वाज वर में से कोई सा एक नोट करना है, तो हम यहां चेक कर लेंगे कि था दिया है, थी दिया है,
या है दिया उसके हिसाब से। दूसरी बात, अब था दिया है तो वाज और वर में से कोई सा एक आएगा, या आपको सुनना रहा होगा। अब ये दिमाग में आएगा कि हम वाज लगाएं या वर लगाएं, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो इसमें मेन वर्ड आ रहा है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए एक लड़का दिया है ना, एक लड़का, एक का मतलब सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज। तो देयर वाज हो जाएगा, और उसके बाद कितना लड़का था, तो एक था, तो और कर देंगे, और बॉय कर देंगे आप, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आप अदर वर्ड, कहां पर था, तो बाग में, तो हम क्या कर सकते हैं, इन द गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गार्डन। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है और आप आसानी से ऐसे कर पाएंगे। अगला देखिए, ये आपका दूसरा नंबर है, और खेत में, खेत में जिसे दिया गया है, खेत में, खेत में जानवर हैं। खेत क्या दे दिया गया आपका, खेत में क्या है, जानवर हैं, जानवर हैं। तो इसको कैसे बनाओगे, बिल्कुल आप ऐसे बनाएंगे, देयर का इस्तेमाल करना है तो आप देयर कर देंगे, और जानवर हैं यानी बहुत से जानवर हैं, तो देयर तो हमने लगा दिया, है लिखा हुआ है, तो इसके लिए इज और नहीं तो आर। तो जानवर हैं, बहुत सारे हैं, तो उस सेंस में यहाँ पे आपको आर लगा देना है। इज एम आर में से कोई सा एक है दिया तो इज आर, प्लूरल बहुत सारे हैं तो आर लग जाएगा। कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या है, तो जानवर है, तो हम यहाँ पर एनिमल्स कर देंगे, एनिमल्स, राइट। और उसके बाद अदर वर्ड्स कहाँ पे हैं, तो खेत में है, तो क्या हो जाएगा आपका, इन द, क्या हो जाएगा, फील्ड, FIELD, ये फील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला देखिए, हम एक कर सकते हैं कि बाग में कुछ शेर हैं। क्या है, शेर हैं, यानी बाग में शेर हैं, तो हम लिख सकते हैं बाग में, मान लीजिए लिख दिया आपने शेर, और शेर नहीं है ऐसे कर दीजिए, नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, शेर नहीं है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करना है, आपने देयर कर दिया, उसके बाद देखिए है दिया है ना, तो इज आर में से कोई सा एक, तो बाग में शेर नहीं है, अगर है दिया सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें नहीं दिया है तो इसके तुरंत बाद आपको नॉट इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या नहीं है, तो शेर, तो हम क्या कर देंगे, लाइन, LION, लाइन। ऑब्जेक्ट चाहे अदर वर्ड्स कहा नहीं है, तो बाद में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन द गार्डन। तो इस तरीके से आप गार्डन कर सकते हैं, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला नंबर ये दिया है, क्या, क्या क्लास में बच्चे हैं, क्या, क्लास नहीं कक्षा बोलेंगे आप इसको, क्या कक्षा में, क्या कक्षा में और लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं। आप इसको बनाना है, तो इसको कैसे आप बनाएंगे, ट्रांसलेट, हाउ यू ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे क्या दिया है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, ये है के अनुसार ईच आर में से कोई सा एक देयर से पहले, पर ये देखना है कि लड़के हैं प्लूरल है, तो हम आर को सबसे पहले नोट कर देंगे, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया आर, उसके बाद देयर करेंगे आप, ठीक है, देयर हो जाएगा, आर देयर,
उसके बाद क्या चीज बॉयज, आप यहाँ पे कर देंगे बॉयज और कहाँ पर क्लास में कक्षा में, तो कक्षा में यहाँ छुटा हुआ है तो हम कर सकते हैं इन द क्या हो जाएगा क्लास। तो इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान है और इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसको करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से देखते रहिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। बस आपको ट्राई करना है, सीखने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि कुछ भी बिना प्रयास का संभव नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, यही आपके तरफ से सेवा है। थैंक्स।